राधे राधे, हरे कृष्ण, जय माता दी। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी जी की कृपा आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। शास्त्रों में कार्तिक अमावस्या के दिन माँ लक्ष्मी जी की पूजा का विधान है और इस दिन भगवान गणेश और कुबेर देवता की पूजा भी की जाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि कार्तिक कृष्ण अमावस्या तिथि को प्रदोष काल में स्थिर लगन में दीपावली पूजन करने से अन्न धन की प्राप्ति होती है और अगर इस दिन माँ लक्ष्मी जी की पूजा विधि विधान के साथ की जाए तो माँ लक्ष्मी जी की कृपा से घर में कभी धन की कमी नहीं होती। तो चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी जी की षोडशोपचार पूजा कैसे की जाती है, जिसमें 16 विधि से माँ लक्ष्मी जी का पूजन किया जाता है। षोडशोपचार पूजा ना कर पाए तो पंचोपचार पूजा यानी 5 प्रकार से भी आप इस दिन माँ लक्ष्मी जी की पूजा कर सकते हैं। पूजा करने से पहले आप एक चौकी सजा लें, उसके ऊपर लाल या पीला वस्त्र बिछा लें और उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके बैठ जाएं, क्योंकि उत्तर दिशा को माँ लक्ष्मी जी की दिशा माना जाता है। चौकी पर सबसे पहले भगवान गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें, फिर माँ लक्ष्मी जी की प्रतिमा स्थापित करें। नई प्रतिमा है तो नई प्रतिमा, नहीं तो पहले की कोई भी धातु की प्रतिमा जो भी आपके पास है उन्हें आप श्रद्धा के साथ स्थापित करें। गंगा जल छिड़ककर सभी प्रतिमाओं को स्नान का भाव कराएं। गणेश जी का पूजन करने के बाद अब माँ लक्ष्मी जी का ध्यान करें और माँ लक्ष्मी जी का ध्यान करते समय कहें कि भगवती लक्ष्मी कमल के आसन पर विराजमान है। कमल की पंखुड़ियों के समान सुंदर बड़े बड़े जिनके नेत्र हैं, जिनकी विस्तृत कमर और गहरे आवर्त वाली नाभि है, जो पयोधरों के भार से झुकी हुई तथा सुंदर वस्त्र के उत्तरी से सुशोभित हैं, जो मणि जटित दिव्य स्वर्ण कलशों के द्वारा स्नान किए हुए हैं, वे कमल हस्ता सदा सभी मंगलों के सहित मेरे घर में निवास करें। इसके बाद माँ लक्ष्मी जी का आह्वान करें। ओम श्री लक्ष्मी देवी नमः या ओम श्री महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करते हुए कहें कि हे भगवती लक्ष्मी जी, मैं आपका आह्वान करती हूँ या आह्वान करता हूँ। आह्वान करने के बाद हम माँ लक्ष्मी जी को 5 तरह के अलग अलग पुष्प ना मिले तो एक ही तरह के 5 पुष्प अंजलि में लेकर माँ के चरणों में अर्पित करेंगे और कहेंगे, हे देवताओं की ईश्वरी, विविध प्रकार के रत्नों से युक्त स्वर्ण सज्जित आसन को प्रसन्नता हेतु ग्रहण करें। इस प्रकार देवी लक्ष्मी जी के आसन के लिए हम 5 पुष्प अर्पित कर देंगे। यदि कमल का पुष्प आपके पास हो तो कमल का पुष्प भी अर्पित कर सकते हैं। पुष्पांजलि रूप आसन प्रदान करने के बाद हम देवी का स्वागत करेंगे और कहेंगे, हे देवी लक्ष्मी जी, आपका स्वागत है, या मंत्र कहें, श्री लक्ष्मी देवी स्वागतम। इसके बाद हम माँ लक्ष्मी जी को पाद्य अर्पित करेंगे। पाद्य हेतु यानी चरण धोने के लिए आपको जल समर्पित करना है, तो आप अपने दाहिने हाथ में जल लेकर इस प्रकार से कहें, श्री लक्ष्मी देवी नमः पाद्यम समर्पयामि। मंत्र का अर्थ है, सभी प्रकार के कल्याण करने में समर्थ हे देवेश्वरी, चरण धोने का जल भक्ति पूर्वक समर्पित है, स्वीकार करें। हे महादेवी लक्ष्मी, आपको नमस्कार है। पाद्य देने के बाद हम देवी लक्ष्मी जी को अर्घ्य प्रदान करेंगे, यानी कि सिर के अभिषेक हेतु जल अर्पित करेंगे, जिसके लिए आपको कहना है, श्री लक्ष्मी देवी नमः अर्घ्यम समर्पयामि। और इस मंत्र का अर्थ है, हे श्री लक्ष्मी, आपको नमस्कार है। हे कमल को धारण करने वाली देव देवेश्वरी, आपको नमस्कार है। हे धनदा, हे देवी लक्ष्मी, हे श्री लक्ष्मी, आपको नमस्कार है। सिर के अभिषेक के लिए यह जल स्वीकार करें। हे कृपामयी परमेश्वरी, चंदन पुष्प अक्षत से युक्त फल और द्रव्य के सहित यह जल सिर के अभिषेक के लिए स्वीकार करें। अगर धातु की प्रतिमा है तो उन्हें आप स्नान कराएं। एक पात्र में रखकर देवी लक्ष्मी जी को जल से स्नान कराएं, और अगर मिट्टी की प्रतिमा है तो केवल जल का छींटा लेकर स्नान का भाव कराएं। पंचामृत से स्नान कराना चाहते हो तो पंचामृत से स्नान कराएं। और इसके अलावा गंध स्नान भी कराया जाता है, जिसमें जल में इत्र मिलाया जाता है और इत्र मिलाकर आप देवी लक्ष्मी जी को स्नान कराएं। इसके बाद शुद्ध जल से एक बार फिर से स्नान कराएं। और यदि आप केवल जल से स्नान कराना चाहते हो तो केवल जल से स्नान कराने के बाद प्रतिमा को साफ वस्त्र से पोंछकर उन्हें वस्त्र अर्पित करें। वस्त्र के रूप में आप उन्हें लाल चुनरी और कलावा भी अर्पित कर सकते हैं और इस प्रकार से कहें, श्री लक्ष्मी देवी नमः वस्त्रम समर्पयामि।
फिर माँ लक्ष्मी जी को दूध और शहद का मिश्रण यानी मधुपर्क अर्पित करें। इसके बाद उन्हें आभूषण अर्पित करें। आभूषण के रूप में आप उन्हें माला, कंगन या जो भी आप अर्पित करना चाहते हो वो अर्पित करें। फिर माँ लक्ष्मी जी को लाल चंदन का तिलक करें। इसके बाद उन्हें सिंदूर अर्पित करें, कुमकुम अर्पित करें, अबीर गुलाल लगाएं। सुगंधित द्रव्य के रूप में आप माँ लक्ष्मी जी को इत्र अर्पित करें, क्योंकि इत्र देवी लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय होता है। और इसके बाद उन्हें अक्षत अर्पित करें। अब माँ लक्ष्मी जी को पुष्प समर्पित करें और इसके बाद उनका अंग पूजन करें। अंग पूजन करते समय बाएं हाथ में अक्षत, पुष्प और चंदन लेकर प्रत्येक मंत्र का उच्चारण करते हुए दाहिने हाथ से श्री लक्ष्मी जी की प्रतिमा के पास आपको उन अक्षत को और पुष्प को या चंदन को छोड़ना चाहिए। ये मंत्र हैं: ओम चपलाय नमः पादौ पूजयामि, ओम चंचलाय नमः जानुनी पूजयामि, ओम कमलाय नमः कटिम पूजयामि, ओम कात्यायन्ये नमः नाभिम पूजयामि, ओम जगन्मात्रे नमः जठरम पूजयामि, ओम विश्ववल्लभाय नमः वक्ष स्थलम पूजयामि, ओम कमलवासिन्ये नमः हस्तौ पूजयामि, ओम कमलपत्राक्षे नमः नेत्रम त्रयम पूजयामि, ओम श्रिये नमः शिरः पूजयामि। पूजा में हम अंग पूजन करते समय चरणों से शुरू करते हुए सिर का पूजन सबसे अंत में करते हैं। तो प्रारंभिक पूजा आपको माँ के चरणों से शुरू करनी चाहिए। इसके बाद जो अक्षत बचे हो वो आप माँ के चरणों में अर्पित कर दें। इस दिन माँ लक्ष्मी जी की अष्ट सिद्धि पूजा की जाती है। अष्ट सिद्धि पूजा करने के लिए एक बार फिर से बाएं हाथ में चंदन, अक्षत, पुष्प लेकर फिर दाएं हाथ से आप उनको जब आप मंत्र बोलेंगे तो माँ के चरणों में अर्पित करना है और कहना है: ओम अणिम्ने नमः, ओम महिम्ने नमः, ओम गरिण्ये नमः, ओम लघिम्ने नमः, ओम प्राप्त्ये नमः, ओम प्राकाम्ये नमः, ओम इशिताय नमः, ओम वशिताय नमः। अब हम माँ लक्ष्मी जी के अष्ट नामों का उच्चारण करते हुए, अष्ट नामों का जाप करते हुए माँ को इस प्रकार से एक बार फिर से अक्षत, पुष्प आदि अर्पित करेंगे और कहेंगे। माँ लक्ष्मी जी के ये अष्ट नाम मंत्र हैं: ओम आद्य लक्ष्मी नमः, ओम विद्या लक्ष्मी नमः, ओम सौभाग्य लक्ष्मी नमः, ओम अमृत लक्ष्मी नमः, ओम कमलाक्षे नमः, ओम सत्य लक्ष्मी नमः, ओम भोग लक्ष्मी नमः, ओम योग लक्ष्मी नमः। अब हम माँ लक्ष्मी जी को धूप दीप दिखाकर उनके चरणों के पास में दीपक जलाकर रखेंगे और अगर आप चाहें तो इस दिन अखंड दीपक भी जला सकते हैं। फिर यदि आपको कोई विशेष मंत्र का जाप करना हो, कथा का पाठ करना हो तो कथा का पाठ करें और इसके अलावा श्री सूक्तम का पाठ यदि करना चाहो तो श्री सूक्तम का पाठ भी आप इस दौरान कर सकते हैं। फिर हम माँ की आरती उतारेंगे, कपूर जलाकर आरती उतारें और सबसे अंत में माँ को नैवेद्य यानी भोग अर्पित करें। और आज के दिन भोग के रूप में माँ को खील, बताशे, खिलौने और दूध से बनी हुई मिठाई, खीर या फिर पकवान का भोग जो आपके यहाँ पर लगाया जाता हो वो लगाया जाता है। और इस प्रकार से आपको सबसे अंत में कहना चाहिए: यथा योग्य रूप भगवती श्री लक्ष्मी जी को मैं नैवेद्य समर्पित करती हूँ। प्राण के लिए, अपान के लिए, समान के लिए, उदान के लिए और व्यान के लिए आप कृपया इस नैवेद्य को स्वीकार करें। नैवेद्य अर्पित करने के बाद आप एक छोटे लोटे में जल भरकर या गिलास में जल भरकर माँ को जल अर्पित करते हुए कहें कि नैवेद्य के पश्चात मैं पीने और आचमन अर्थात उत्तरा पोषण के लिए, हाथ धोने के लिए, मुख धोने के लिए, जल और हाथों में लगाने के लिए चंदन समर्पित करता हूँ या करती हूँ। चंदन ना हो तो केवल आप जल भी अर्पित कर सकते हैं। और फिर हम माँ को पान, सुपारी, इलायची अर्पित करेंगे यानी तांबूल समर्पित करते हुए कहेंगे कि पान के पत्तों से युक्त अत्यंत सुंदर सुपारी, कपूर और इलायची से प्रस्तुत तांबूल हे माँ लक्ष्मी आप स्वीकार करें। फिर मंदिर में यथासंभव दक्षिणा अर्पित करेंगे और इसके बाद आप अपनी जगह पर खड़े होकर बाएं से दाईं ओर की तरफ आपको 7 बार परिक्रमा करते हुए माँ को पुष्प अर्पित करने हैं। और परिक्रमा करते समय इस प्रकार से कहें: श्री लक्ष्मी देवी नमः प्रदक्षिणाम समर्पयामि। हिंदी में इस प्रकार से कहें
कि हे माँ लक्ष्मी, पिछले जन्मों में जो भी पाप किए होते हैं वे सब प्रदक्षिणा करते समय एक एक पग पर क्रमशः नष्ट होते जाते हैं। हे देवी, मेरे लिए अन्य कोई शरण देने वाला नहीं है, आप ही एकमात्र शरण दात्री हो। अतः हे परमेश्वरी, दया भाव से मुझे क्षमा करो। और मैं भगवती लक्ष्मी जी को प्रदक्षिणा समर्पित करती हूँ या करता हूँ। इस प्रकार से प्रदक्षिणा यानी परिक्रमा करने के बाद एक बार फिर से अंत में पुष्पांजलि समर्पित करें। अपने हाथों में पुष्प लेकर माँ के ऊपर पुष्प वर्षा करें, खीले लेकर खीलों की वर्षा करें और माँ लक्ष्मी जी से प्रार्थना करें। साष्टांग प्रणाम करने के बाद कहें, हे भवानी, आप सभी कामनाओं को देने वाली महालक्ष्मी हैं। हे देवी, आप प्रसन्न और संतुष्ट हो, आपको नमस्कार है। फिर सच्चे मन से क्षमा याचना जरूर कर लें। इस प्रकार से कहें, हे देवी, न मैं आवाहन करना जानती हूँ न विसर्जन करना जानती हूँ, पूजा कर्म भी मैं नहीं जानती। हे परमेश्वरी, मुझे क्षमा करो। मंत्र क्रिया और भक्ति से रहित जो कुछ भी पूजा मैंने की है, हे देवी, वह पूजा मेरी संपूर्ण हो। यथासंभव प्राप्त उपचार वस्तुओं से मैंने जो यह पूजन किया है उससे हे माँ लक्ष्मी आप प्रसन्न हो। इस तरह से दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी जी की विधि विधान से पूजा करने के बाद आप कुबेर देवता, धन्वंतरी भगवान या जिन जिन देवी देवताओं की पूजा आप करना चाहते हो वो सच्चे मन से करें और अपने घर को दीपों से जगमग करें। अपने घर की छत पर, पवित्र पौधों के नीचे, तुलसी के पेड़ के नीचे और छत पर उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके आप दीपक जलाएं। दीपावली के दिन पूजा करने के बाद कुछ काम ऐसे हैं जो भूल कर भी आपको नहीं करने होते हैं। जैसे कि कुछ लोगों की आदत होती है कि वो दीपावली पर लक्ष्मी पूजन के कुछ देर बाद ही रात में ही चौकी हटा देते हैं, प्रतिमाओं को वापस से मंदिर में रख देते हैं। तो पूजा की चौकी लक्ष्मी जी, गणेश जी को जो लोग रात में ही हटा देते हैं उन्हें दुर्भाग्य का सामना करना पड़ सकता है। आपको धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रात में चौकी नहीं हटानी है, अगले दिन चाहे तो आप चौकी हटा सकते हैं। और क्योंकि ऐसी मान्यता है कि दीपावली की रात में ही माँ लक्ष्मी जी का आगमन होता है, ऐसे में पूजा के बाद रात में ही चौकी भूले से भी नहीं हटानी चाहिए। और दीपावली का त्यौहार सुख और समृद्धि का त्यौहार होता है, तो इस दिन माँ लक्ष्मी जी के स्वागत में उनकी पूजा की जाती है। और माँ लक्ष्मी जी का वास हमेशा उस घर में होता है जहाँ पर शांति का माहौल होता है, लोगों के बीच में प्रेम की भावना बनी रहती है। इसलिए भूल कर भी घर में कलह क्लेश नहीं होना चाहिए। जुआ, शराब, मांस, मदिरा आदि से इस दिन बिल्कुल दूर रहना चाहिए। झूठ बोलने से बचना चाहिए, किसी की निंदा बुराई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जिस घर में दीपावली के दिन ये सारे काम होते हैं उस घर में माँ लक्ष्मी जी के कदम कभी नहीं पड़ते। तो ये थी आज की वीडियो। आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।